कुंती की थोड़ी और लगो भूप को श्राप हुई गई काया सब थोड़ी। वन में भ्रमण करने गए तो उनको एक हिरण और हिरनी का महोत्सव मिलन हो रहा था। राजा ने बाण मारा और हिरण खत्म हो जाता है तो हिरनी ने श्राप दिया कि हे राजा पांडु, मैं अपने पति से मिल रही थी और तूने बाण मार दिया, मेरा पति खत्म हो गया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू अपनी रानी से मिलने जाएगा तो उसी समय तेरा भी अंत हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। तो एक दिन रानी ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज मैं तेरो वंश चलवाऊं। तो महाराज बोले वंश कैसे चलवाऊं, मुझे आज्ञा दे दो, केवल मैं वंश चलवा के रहूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वंश चले। तो राजा ने आज्ञा दे दी और बोली अरे बचन कुंती ने फरमाया और दुर्वासा से सुनो पिया हमने मन फरमायो। आपकी जो आज्ञा पाऊं, आपकी जो आज्ञा पाऊं और केवल ले बुलवाए वंश में तेरो चलवाऊं। भूपने आज्ञा दे दीनी, हिरनी ने अरे भूपने आज्ञा दे दीनी, हिरनी ने स्वयं बुलाई पुत्र भव भूपने आज्ञा दे दीनी। राजा के कहने से धर्म को बुलाया, कुंती ने उनके संग रथ की। ये दुष्कर नाम का बेटा पैदा हुआ जिसे धर्मराज बोलते हैं, धर्म की संगति से। अरे भूपने आज्ञा दे दीनी, हिरनी ने धर्म बुलाए संग रथ कुंती ने कीनी। दुष्कर सुत जन्मोता को हिरनी ने पवन बुलाई पुत्र भव भीमसेन बाको। तेरे इंद्र बुलवायो है और तीन लोक को विजय करैया अर्जुन जायो है। तेरे तीन बेटाओं को जन्म दिया। छोटी रानी माधुरी आई, बोली अरे बहन तेरे पास कोई मंत्र हो तो हमें दे दे। तो एक मंत्र उनको दे दिया। जब एक मंत्र उनको दिया, देवताओं के गुरु अश्विनी कुमार को बुलाया, उनसे माधुरी ने संग रत की तो अश्विनी कुमार से नकुल नाम का बेटा पैदा हुआ। अब पुत्र के हो गए चार बेटा हो गए, लेकिन राजा पांडु के बेटा कितने हैं? 5। जो सहदेव नाम का बेटा है सबसे छोटा वाला, वो राजा पांडु का अश्वत्थ का बेटा है।
वो उन्हीं का खून है। तो जो सहदेव नाम का बेटा है ये कैसे पैदा हुआ था कि राजा पांडु का ये नियम था, जब शाम को सूर्यास्त हो जाते थे तो वो भोजन नहीं करते थे। एक दिन सूर्यास्त हो गए तो कुंती ने कहा कि बहन माधुरी से आज सूर्यास्त हो गए हैं और महाराज भोजन नहीं करेंगे, तू बहन ऐसा कर, तू इतनी सुंदर लगती है, तू अटारी पे खड़ी हो जा, तेरी सुंदरता से उजाला हो जाएगा और महाराज भोजन करके निकलना, तभी तू नीचे उतर। बोले ठीक है। तो माधुरी चली, जब माधुरी चली अटारी पे खड़ी हो गई, एकदम से लगा कि सूर्य निकल आया। महाराज आए और भोजन किया, भोजन करके जैसे ही निकले और जैसे ही वो दरबार के लिए गए तैसे ही माधुरी उतर आई नीचे। दौड़ी से महाराज ने कहा अरे धरा क्या है महाराज, अभी इतनी तेज धूप थी लेकिन ये सूर्य को क्या हो गया है महाराज? अरे तुम्हें नहीं पता? क्यों क्या हुआ महाराज? आपकी छोटी रानी माधुरी इतनी सुंदर है, सूर्य तो अस्त हुए 2 घंटे हो गए, फिर तुम्हारी रानी जो माधुरी थी ना वो अटारी पे खड़ी हो गई। वो सुंदर इतनी है, उसके उजाला इतना हो गया सुंदरता से, ऐसा लगा कि सूर्य निकल आया है। मेरी रानी इतनी सुंदर है। हाँ, एकदम से राजा पांडु के अंदर भोग करने की इच्छा जागृत हो गई। मेरी रानी इतनी सुंदर है। और रानी के पास राजा भागे, बोले मैंने अपनी रानी को कभी देखा नहीं और हमें पता भी नहीं था कि मेरी रानी इतनी सुंदर है। जैसे ही महाराज चले रानी के पास पहुंचे और जब रानी ने देखा तो रानी ने ये कहा कि महाराज आपको मेरी कसम है दूर से ही बात करना, तुम्हें मेरी कसम है दूर से बात करना। क्यों? तुमको हिरनी का श्राप लगा हुआ है, अगर आज तुम मेरे पास आ गए तो तुम्हारा यही हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। लेकिन राजा बोले रानी आज मत रोको, मैं आज आपके पास जरूर आऊंगा। नहीं मानी। तो रानी ने राजा से कहा कि मुझे आज तक नहीं पता था कि तुम इतनी सुंदर हो। और राजा पांडु रानी के आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और क्या बोली रानी माधुरी? अरे रानी माधुरी यो कहे पिया दूरी से बतला ले, हाथ बदल पे मत धर मन भी है, मेरा कहना मान जाओ, दूर से बात करो। और रानी माधुरी यो कहे जी पिया दूर से मत लाए, हाथ बदन पे मत धरे मन दूरिया से बात मान जाओ, आज के बाद मैं कभी नहीं रोकूंगी। अब राजा पांडु आवाज लगाते रानी तुझे मेरी कसम है आज मत रोको। उसी समय क्या बोले? तुमने मुझे, रानी ने जवाब दिया, तुमने मुझे पसंद किया था, बड़े प्रेम से शादी करके लाए थे, आज तुम अगर मेरा साथ छोड़ के चले जाओगे तो मैं मेरी बहन कुंती किसके सारे रहेंगे। लेकिन मेरी बात को सुनो। और क्या बोले? रानी माधुरी ने
पांडु से जवाब दिया कि महाराज लाए थे मुझको तुम ही साजन पसंद करके। वो इतनी विनय क्यों कर रही है कि अगर इनको कुछ हो गया तो दो बहनें विधवा हो जाएंगी।